स्टोरी शुरू होती है एक लड़की मियो से, जो स्कूल में पढ़ती है। वो एक लड़के हिनोदे से प्यार करती है और उसे रोज़ कन्फेस भी करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हिनोदे उसे कभी सीरियसली नहीं लेता। हिनोदे एक सिंपल सा लड़का है जो स्कूल के बाद अपनी फैमिली के पॉटरी शॉप में काम करता है, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। एक दिन हिनोदे एक वाइट बिल्ली से मिलता है, जिसे वो तारो नाम देता है। हिनोदे उस बिल्ली का ख्याल रखता है, उसे खाना देता है और धीरे धीरे उससे काफ़ी प्यार करने लगता है। पर जैसे ही वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है, हमें एक शॉकिंग सच पता चलता है कि वो बिल्ली असल में मियो है। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान बिल्ली कैसे बन सकता है। दरअसल मियो के पास एक मिस्टीरियस मास्क होता है, जो उसे एक अजीब से बड़े बिल्ले ने दिया था। वो बड़ा बिल्ला मियो से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमेशा के लिए बिल्ली बनकर रह सकती हो और अपनी पूरी ज़िंदगी हिनोदे के साथ बिता सकती हो। मियो ये बात सुन के कन्फ्यूज़ हो जाती है, पर वो मना करके वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे हमें मियो की रियल लाइफ के बारे में पता चलता है। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और वो अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती है। उनके पास एक कैट भी होती है। घर में सब नॉर्मल है, लेकिन मियो के अंदर एक खालीपन है। वो सोचती है कि जब वो इंसान होती है तो हिनोदे उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब वो बिल्ली बन जाती है तो वो उसे कितना प्यार करता है। एक दिन स्कूल में एक लड़का हिनोदे के बारे में बुरा भला बोल रहा होता है। ये सुन के मियो गुस्सा हो जाती है और बिना सोचे वो स्कूल की रूफटॉप से कुछ जंप कर देती है। इसी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वहाँ हिनोदे आता है और उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है, तुम्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत है। स्कूल से घर आने के बाद मियो फिर से बिल्ली बनकर हिनोदे के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि हिनोदे की फैमिली शॉप बंद होने वाली है। ये बात हिनोदे को उदास कर देती है। उस रात मियो उसके साथ ही बिल्ली के रूप में रहती है। हिनोदे अपनी सारी फीलिंग्स उसे शेयर करता है, पर मियो कुछ बोल नहीं पाती। अगली सुबह मियो एक लेटर लिखती है, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन स्कूल में दो लड़के वो लेटर छीन कर सबके सामने पढ़ने लगते हैं। ये देखकर हिनोदे गुस्सा हो जाता है और गुस्से में मियो को बुरा भला बोलने लगता है। ये सुन के मियो का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उस रात वो फिर से बिल्ली बनकर हिनोदे के पास जाती है और सुबह तक उसके पास रहती है। सुबह वो मिस्टीरियस बड़ा बिल्ला फिर आता है और कहता है, अब भी वक्त है, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए बिल्ली बनकर रह सकती हो। इस बार मियो टूट चुकी थी और वो कह देती है कि मैं अब इंसान बनना नहीं चाहती। ये सुनते ही वो बड़ा बिल्ला उसका ह्यूमन मास्क ले लेता है और मियो हमेशा के लिए बिल्ली बन जाती है। पर कुछ ही देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। अचानक मियो के गायब होने से सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ टाइम बाद मियो वापस आती है, लेकिन वो असली मियो नहीं होती। वो एक बिल्ली होती है जो मियो का मास्क पहनकर उसका रूप ले लेती है, और वो बिल्ली उसकी स्टेप मॉम की पेट होती है, जो मियो की ज़िंदगी जीना चाहती थी। उधर असली मियो एक बिल्ली के रूप में फंस चुकी होती है। जब वो अपना शरीर वापस मांगती है तो उसे एक रास्ता बताया जाता है। वो उस रास्ते पर चलती है और एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ बिल्लियां रहती हैं, जो कभी इंसान हुआ करती थी। यहाँ मियो समझ जाती है कि अगर वो यहीं रही तो वो कभी वापस इंसान बन नहीं पाएगी। दूसरी तरफ नकली मियो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हिनोदे के पास जाकर सब कुछ सच बता देती है। हिनोदे शॉक हो जाता है, पर वो मियो को बचाने का फैसला करता है और वो उस दुनिया में जाता है जहाँ मियो फंस चुकी होती है। वहाँ की बिल्लियाँ उनकी मदद करती हैं और फाइनली मियो को अपना इंसानी मास्क वापस मिल जाता है। जैसे ही वो उस मास्क को पहनती है, वो दोबारा इंसान बन जाती है और सब वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी एंड हो जाती है।